प्रेम से जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से करो लास्ट बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो अभी ये जो हम जब कर रहे थे ये कीर्तन बताया जाता है, देखेंगे तो अभी जैसे मैंने इसका इम्पोर्टेंस बताया कि हमें क्यों करना चाहिए, तो इसी प्रकार आप अपने घर में जैसे मैंने बताया भक्ति हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपकी माँ आपसे प्रेम करेगी, प्रेम करती है तो कैसे करती है, आपके लिए सेवा करके, है ना। कभी बोला है ऐसे क्या स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है, नहीं मतलब आप लोग के लिए सीधा सेवा करना होता है ना। उसी प्रकार हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं, वो स्थापना कैसे होती है, तो बोलते हैं सिर्फ वैसे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो, भगवान के नाम का तो हम भगवान से प्रेम कैसे स्थापित कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करके। कैसे, भगवान के नाम का जप करके। मैंने बताया बहुत सारे मंत्र जैसे इसे बताया जाता है, तो हम लोग कौन से मंत्र करने चाहिए, तो शास्त्र में बहुत सारे मंत्र का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये स्पेसिफिकली कलयुग के लिए बताया गया है। ये ऐसे नहीं कि हम हरे कृष्ण वाले हैं तो सिर्फ हरे कृष्ण करेंगे। जैसे मैंने बताया ब्रह्मा जी, शिव जी ये खुद बताते हैं शास्त्रों में कि हरे कृष्ण करने का कितना महत्व है। तो अभी मैं आपको कुछ भगवत गीता से जैसे बताते हैं कि बहुत सारे जैसे हम बताया ना मैंने कि धर्म होते हैं, तो उसी प्रकार भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में बताते हैं बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया, तो अभी उसी का मैं जैसे बता रहा था कि भगवान बताते हैं 4th चैप्टर की भगवत गीता में कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता। अभी जैसे कोई बोलता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल देने से, बहुत अच्छा स्कूल खोल देने से सोसाइटी में सब चीज अच्छे से हो जाएगा, पर ऐसे हो पाता है नहीं, उसके बाद भी कोई ना कोई चीज कमी रह जाती है। तो कैसे समझेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो भगवान उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि 9वें अध्याय के इसमें आता है कि भगवान उसी 10वें अध्याय में आता है कि भगवान बताते हैं बहुत प्रकार की यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, मतलब भगवान के इसके लिए हाँ कार्य करना, जैसे हम करते हैं तो कोई जैसे आग पे करना, ये सब सारी चीजें करता है। तो भगवान बताते हैं यज्ञ नाम जपो अस्मि, यज्ञ में भी सबसे उत्तम चीज क्या है करना, जप करना। जप किसका, भगवान के नाम का जप करना। अभी ये चीज बाकी चीजों में भी आ जाए। अभी आप देखेंगे ध्रुव महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, वो
क्या नाम जप करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेव। तो उन्होंने कब किया था? जब वो सतयुग में जब एक पैर पे खड़ा होकर 5 साल का बच्चा। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने बताया ना, सबसे बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलना, ये करना, और उसके बावजूद भी खुद के लिए और हम समाज के लिए भी वो खुशी जो हम बोलते हैं हैप्पीनेस हम ढूंढ रहे हैं, और वो मिल नहीं पाता है। ये बाहर के लोगों को हम बताते हैं, पर भौतिक मतलब जब हम भारत में हैं तो हमें पता है कि हमारा अल्टीमेटम काम क्या होता है? सबसे भगवान का भक्ति करना। जैसे आप लोग ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसी प्रकार से पहले के लोगों में भी ये चीज, प्रहलाद महाराज का मैंने बताया, प्रहलाद महाराज की क्या नाम जप करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेव। 5 साल का बच्चा। अभी आप देखेंगे वहां पर यज्ञ करने वाले बहुत सारे लोग, जैसे उसके खुद के पिता हिरण्यकशिपु 36,000 साल तक ब्रह्मा जी की उपासना की थी कि अच्छे से अच्छा उन्हें जो भी भौतिक चीजें मिल जाए। लेकिन एक बच्चा भगवान का भक्ति करके भी वो चीज 6 महीने, कुछ 5 साल का बच्चा, 5 साल का, उन्होंने कितनी तपस्या की थी? 36,000 साल तक। देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है, और ये युगांतर तक ये चीज चलता रहता है। तो भगवान जैसे बताते हैं, आप 10वां स्कंद पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो भगवान बताते हैं असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। तो जैसे प्रहलाद महाराज असुर योनि में आए थे ना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, हाँ, उसमें भी भगवान बताते हैं मैं असुर में भी मैं कौन हूँ? प्रहलाद हूँ। और यज्ञ में मैं कौन हूँ? भगवान के नाम का जप। तो भगवान आप पे सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज है ना, वो 10वें चैप्टर में भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो हमें इसलिए शास्त्र का, जैसे अभी आप लोग हैं तो मैं बताता हूँ कि हमें शास्त्र का शरण क्यों लेना चाहिए। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट, शायद आपको साइंस में पढ़ा होगा कि नहीं, रियलिटी वर्सेस एक्सपीरियंस, सुना है आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट? मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं, है ना, पिक्चर हम लोग देखते हैं सिनेमा में, तो वो चीज वहां पे चलती है, हीरो फाइटिंग करता है, ये करता है, तो हमें फील होता है ना, बुरा सीन आया, अच्छा हैप्पी सीन आया तो हम हंसते हैं, पर क्या वो चीज सही में वहां पे हो रही है? वो तो एक चित्र चल रहा है ना सिर्फ, बट वो रियलिटी है क्या? बट हमसे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसे हम सूर्य देखते हैं, तो आँख से सूर्य देखते हैं तो सूर्य कितना बड़ा दिखता है? इतना बड़ा, पर सूरज इतना बड़ा है क्या? ये रियलिटी है क्या? तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम जो अपने इंद्रियों से देखते, सुनते, समझते हैं ना, वो जरूरी नहीं वो सही हो भी सकती है, पर उत्तम चीज पे वो हमेशा सही नहीं हो। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे पक्षी रात में देख सकते हैं, हम रात में नहीं देख पाते, हम कुछ लिमिटेड सुन पाते हैं। जैसे वृद्धावस्था आती है तो धीरे धीरे हमारा दिखना, सुनना सब धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे सबसे उत्तम चीज क्या है? लेकिन जो वेद जो लिखे गए हैं ना, शास्त्र, ये शास्त्र मैं किसी समझाऊं आपको। जैसे मुझे बताते हैं कि इंडिया का, भारत का संविधान है ना, गाड़ी हमारा जैसे ड्राइविंग का एक है कि लेफ्ट साइड से हम ऐसे जाएंगे, राइट साइड से ऐसे आएंगे। आप अमेरिका में जाएंगे तो ये साइड से जाते हैं, है ना, उल्टा हो जाता है। अलग अलग देश का संविधान अलग अलग है। तो ये कैसे पता चलेगा कि पूरे ब्रह्मांड का संविधान क्या है? ये जो पृथ्वी है वो कैसे अपने आप चल रही है, सूरज अपने आप समय पे कैसे आता है, ये कौन करता है? तो भगवान बताते हैं उसके पीछे मेरे भय से। सूरज में रोशनी कहां से आती है? भगवान के शरीर से सूरज में रोशनी आती है। भगवान कहाँ पे बता रहे हैं? भगवद गीता में इसका, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज आजकल देख रहे हैं ना, वो सही नहीं है। इसलिए मैंने बताया आपको रियलिटी वर्सेस मतलब असली तत्व क्या है, और जो हम अपने आंखों से देखते जरूरी नहीं वो सही हो। अभी जैसे फोन है, जो फोन देख रहा है क्या वो सब सही है? उसमें हो सकता है नहीं, वो मशीन है। देखिए हर साल नया नया फोन आता है, हम देखते हैं। और ऐसा सुना भगवद गीता नया आया, नया अपडेट, भगवान नया श्लोक डाला नहीं। आप देखेंगे ना, 4थे अध्याय में, 4थे अध्याय के पहले इसमें भगवान ने सेम भगवद गीता विवस्वान को बताई कुछ 120 करोड़ों साल पहले, 120 लाख करोड़ साल पहले। सेम भगवद गीता जो आज 5-4 साल पहले अर्जुन को बताया था। तो देखिए शास्त्र जो हमारे शाश्वत है वो कभी चेंज नहीं होते, इसलिए हमें शास्त्रों का प्रमाण लेना चाहिए। जैसे हमने बताया मैंने भारत का संविधान है, उसी प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड का भी संविधान है। तो अगर हम उस संविधान को पालन करेंगे तो हम अच्छे से
बने रहेंगे। लेकिन आजकल का भौतिक चीज हमें बताता है नहीं, हमें गैजेट्स में ये सब चीज में शरण लेना चाहिए। बट ऐसा हो पाता है हम सबसे महंगा मोबाइल लेके भी हम खुश रहते हैं? नहीं, हमें कुछ अगले साल फिर नया लेना है, नया घर, नया कपड़े। एक्चुअली हमारा चीज क्या है, शास्त्र हमें बताता है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा चीज है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का शरण लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया पूरे भगवत गीता का सार क्या है हमारे लिए, यज्ञ नाम भगवान बताते हैं जपो अस्मि, इसलिए इस यज्ञ का पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रकार के कर्म बताया गया है। आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पहले के जमाने में मोहित हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे प्रभु जी ने बताया मोक्ष के बारे में, पर भागवत बताया मोक्ष पाके भी कोई खुश नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम, जैसे एक माँ अपने बेटे को जब तक प्रेम नहीं करेगी ना, तो संबंध स्थापित नहीं होगा। तो उसी प्रकार मोक्ष भी हमारे खुद के लिए सेल्फी डिजायर है। अरे मैं सब चीज से मुक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान लोग बोलते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे भाई आप लोग बोलोगे हम लोग सब कुछ छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान बताते जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, वो रणभूमि छोड़ के भागना चाहता था, तो भगवान वहां पे उसको डांटते हैं कि जो तेरे को करना चाहिए वो तो कर रहा नहीं है, और दूसरा चीज छोड़ के भाग रहा है जो आपका एक्चुअली ड्यूटी है। तो भगवान वहां पे उसको बताते हैं आप जो चीज कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप घर में है, गृहिणी है, वो करते करते सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना, कुछ छोड़ना नहीं है लाइफ में, सिर्फ ऐड करना है, वो सब सारी चीजें हैं। तो भगवान बताते हैं इसलिए, जैसे भगवान 4 प्रकार का वैराग्य बताते हैं। वैराग्य मतलब इसको बोलते संन्यास होना होगा। तो संन्यास मतलब क्या चीज होता है, 4 प्रकार का वैराग्य। एक्चुअली भगवान 3 प्रकार का योगा, मतलब इसमें भगवत गीता में 4 प्रकार का वैराग्य, 3 प्रकार की हम लोग भक्तियां होती है, प्रकृति के गुण सब बताते हैं, 3 प्रकृति के गुण। तो मैं आपको 4 वैराग्य क्या होता है बताता हूँ। तो एक होता है स्मशान वैराग्य, मतलब कोई देखता है कोई मर गया है और उसको लगता है यार इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना छोटा व्यक्ति था, ये छोड़ के संसार में क्या ही रखा है, तो बोलता है मैं दुनिया छोड़ के बैठ जाता हूँ कहीं पेड़ के नीचे, तो भी वो खुश नहीं रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मशान वैराग्य। वो भी भगवान बोलते हैं वो उत्तम नहीं है। एक दूसरा होता है मरकट वैराग्य, बंदर जैसा। अब देखो बंदर जंगल में रहता है, सिर्फ फल फ्रूट खाता है, कपड़े भी नहीं पहनता है लेकिन हर बंदरिया के साथ वो अपना अपना उड़ना उसका चल रहा रहता है, तो वो खुश रहता है नहीं। बंदर ऐसा बनना है क्या, नहीं, वो मरकट वैराग्य भी नहीं। और तीसरा एक कुछ तो और क्या बताया गया है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। चौथा एक आता है, उसके वजह से बताते हैं भगवान सबसे जो उत्तम होता है युक्त वैराग्य के बारे में। युक्त वैराग्य मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर होता है, आपको कोई जैसे मुझे बीमारी हो गई तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको ठंडा चीज नहीं खाना, सर्दी और हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए ठंडा चीज बंद रखें। इसी प्रकार जो भक्ति युक्त वैराग्य होता है तो भी कोई कोई चीज मना करता है। जैसे हमारे लिए भगवत गीता क्या चीज, 4 चीज मना करता है करने के लिए, कि मांस नहीं खाना, है ना, मांस नहीं खाना, मदिरा जो शराब वराब पीते हैं वो नहीं पीना, और जो दूसरा जुआ हुआ ये सब नहीं खेलना, तीसरा, और अवैध स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं रखना, ये चारों चीज हमें मना किया गया। इसके अलावा कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं बोला था। ये 4 चीज एक्चुअली पाप का बेसिक है। आप जब देखेंगे ना, जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, एक्चुअली जब भगवान कृष्ण आए इस धराधाम पे, तो कलयुग ऑलरेडी आ चुका था। कलयुग मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप देखिए आज बाहर जाइए, किसी को सिर्फ धक्का देंगे, देखिए कलयुग पता चल जाएगा, तुरंत झगड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बात में, जैसे मैंने बताया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान पे श्रद्धा लोगों में कम हो गई। हमें भगवान के बारे में बोलते हैं गॉड सिविलाइजेशन जो है ना, जो भगवत के बारे में, भगवान के बारे में भगवत गीता और इसका अध्ययन कम हो गया है। इसके वजह से लोगों में एक दूसरे पे भी श्रद्धा, छोड़िए खुद पे श्रद्धा नहीं है, क्योंकि लोग भगवान के बारे में नहीं जानते। तो जब भगवान इस धराधाम से जा रहे थे तो उद्धव जी, आप लोग उद्धव का नाम सुने होंगे, तो उद्धव गीता भागवतम में आती है। तो उद्धव जी पूछ रहे थे कि आप चले जाएंगे तो किसका शरण लिया जाए, आप तो चले जाएंगे तो किसका शरण लिया जाए, क्योंकि आप जब तक थे तब तक धर्म का पालन तो हो रहा था। अब धर्म का पालन क्या होगा, धर्म मतलब मैंने बताया भगवान से प्रेम करना,
जैसे मातृधर्म, पितृधर्म, देशभक्त के लिए, देश के लिए धर्म, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम धर्म क्या बताया गया है? भगवत धर्म, मतलब भगवान की सेवा करना, नाम जप करके, मंदिर जाके, भक्तों का संग लेके, हाँ, उस प्रकार से ये चीज बताया गया। तो भगवान उद्धव जी को बताते हैं, मैंने अपनी सारी शक्ति किसमें रखी है? भागवत पुराण में। तो जो भी कलयुग में इस भागवत का अध्ययन करेगा, सिर्फ अध्ययन करना, जैसे मैंने आपको बता रहा था, सिर्फ अध्ययन करने से वो मेरे धाम को आ सकता है। जैसे बोलते हैं मोक्ष, मतलब बोलते हैं हमें स्वर्ग जाना है ना, नहीं, तो भी आप ब्रह्मांड में रहो, जन्म मृत्यु से आप नहीं बच पाएंगे। जैसे भगवान 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का, या कोई भी जीवात्मा, जानवर, पेड़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मृत्यु कोई चाहता है? कोई भी मरना चाहता है? नहीं। कोई भी बूढ़ा होना चाहता है? इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखिए, सब बाल काला करना, वो फेयर एंड लवली लगाना, नए नए कपड़े पहनना, है ना? कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है। और दूसरा चीज क्या है? बीमारी। कोई बीमार होना चाहता है? कोई भी नहीं। और मेडिकल साइंस ही पता है, जब एक बच्चा पेट में होता है ना, गर्भ में माँ के, उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि आसपास जो पानी वो सब होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होना, ये होना, माँ ने कुछ ज्यादा तीखा खा लिया तो बच्चे को स्किन पे जलता है पूरा। जब भागवतम की तीसरा स्कंद पढ़ेंगे ना, वहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया है। तो कोई भी ये एक्चुअली भगवान में ये 4 बेसिक प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जैसे ब्रह्मा जी, आप देखेंगे ब्रह्मा जी पोस्ट है, जैसे मैनेजर एक पोस्ट होता है, तो ब्रह्मा जी पोस्ट है, उस पर कोई आप ब्रह्मा जी बन सकते, बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार लेकिन हमें सबसे बड़ा मुक्ति क्या बताया गया है? इस धाम से, इस जो भौतिक जगत है उससे निकल के भगवान के पास जाना। तो भगवान के पास जाना मतलब कैसे? तो 15वें अध्याय में भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। तो भगवान के धाम में सूर्य नहीं होता, ना शशांक ना पावर, मतलब वहां पे जैसे भागवतम में एक आता है कि जब भगवान कृष्ण में छोटे थे तो बहुत सारी गोपियां कंप्लेन करती थी कि मेरे घर से आपका यशोदा मैया को, कि मेरे घर से मक्खन चुरा के लेके चला जाता है। तो मैया यशोदा बोली कि आप लोग उसे अंधेरे में छुपा दो, देख ही नहीं पाएगा तो लेगा कैसे? तो बाकी गोपियां बोलती हैं, अरे आपके बच्चे से इतनी ऊर्जा निकलती है, इतनी लाइट निकलती है कि वो जाता है तो उसे सब दिखने लगता है। तो भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में, जो एक्चुअल जहाँ पे जगह है, वहाँ पे कोई भी सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। वहाँ पे बताते हैं पानी में भी, मतलब बोलते हैं उसमें भी, मिट्टी में भी वहाँ पे कॉन्शियस, मतलब चेतना होती है। मतलब भगवान को देख के पत्थर पिघलने लगते हैं और पानी बहता और रुक जाता है, खाती हुई चलती हुई गाय रुक जाती है और पेड़ बोलने लगते हैं। तो भगवान के धाम में ऐसी ऐसी चीज भगवान 15वें अध्याय में उसके बारे में बताते हैं। तो ये एक्चुअल चीज है। जैसे हमें अमेरिका में जाना है तो पासपोर्ट लगता है ना, तो पूछते हैं आपको, आपने कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं किया है, कुछ नहीं है, तो आप अमेरिका जा सकते हैं ना। तो उसी प्रकार गोलोक या अयोध्या धाम जाने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन है। अभी हम यहाँ पे भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं? हमारी इच्छाएं ऐसी है कि हमें स्वयं भगवान बनना है। मेरी इच्छाएं भगवान के अलावा है, लेकिन हमें भगवान बताए जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये एक बोट, मतलब नाव के समान है। उस नाव में जो हम आत्मा है, अगर हम उस नाव का यूज करके इस शास्त्र का अध्ययन लेके, बोलते शास्त्र क्या बोलते, पैडल को, है ना, गुरु का शरण लेके पैडल वो भव सागर आपको पार करा सकता है। इसलिए हमें रेगुलर, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है रेगुलर, इस पे मैं आपको सिर्फ खत्म करने की, इसमें अगर बताऊं मैं क्यों बता रहा था कि हमें, आपको अभी मैंने ये बता दिया कि हमें शास्त्र का क्यों शरण लेना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री हर साल बदलता रहेगा। क्योंकि 1990 के पहले कंप्यूटर नहीं था, अभी कंप्यूटर हाथ में सबके, छोटा छोटा, है ना। तो ये चीज बदलती जा रही है, लेकिन इससे तो भी खुशी कुछ आ रहा है। आप देखेंगे मोबाइल से लोग और ज्यादा डिप्रेस होते हैं, है ना, बीमारी आ रही है। तो हमें शास्त्र का शरण इसलिए लेना चाहिए कि वो हमारा नित्य धाम, मतलब जो नित्य कर्तव्य है वो हमें बताता है। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी प्रजाति से हम बोल सकते हैं। वो हरे कृष्ण मंत्र में इतना शक्ति है कि कोई पेड़ पौधे भी सुनते हैं ना, वो भी लिबरेट हो सकते हैं। तो आप लोग
मिनट सिर्फ होमवर्क के हिसाब से सिर्फ पढ़ना है। भगवत गीता क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि वो जो चीज है ना भगवान की वाणी है, उसमें कभी कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकती। बोलते हैं सिर्फ भगवान के पढ़ने से, वो शास्त्र पढ़ने से आपका जो मेमोरी पावर है, याददाश्त, वो बढ़ जाता है। जिसको पढ़ना नहीं आए क्या करें? सिर्फ सुन सकते हैं आप, इनको बोलिए पढ़ने के लिए, तो आपको सिर्फ सुनाना है, सिर्फ पढ़ना है और उसको सुनाना है। टीवी में तो सुनना ही रहते। हाँ नहीं, जैसे है ना, खोल के पढ़ना और सुनने में बहुत ज्यादा अंतर है। आप जब करेंगे ना टीवी से ज्यादा आपको खुद को पढ़ना, तो आप सिर्फ 5 मिनट एक समय निकाल, मैंने बताया ना सबसे बड़ा ये वाला, तो हमें शरण कैसे ले सकते हैं, सिर्फ पढ़ने से। बोलते हैं जब तक छोटे मोटे हमारे मन के जो क्लेश होते हैं ना, जो एंजाइटी होती है बहुत सारी चीज का, हमें पता भी नहीं होता, उसको क्लेश बोलते हैं, वो सिर्फ पढ़ने मात्र से वो खत्म हो सकती है। लोग डिसीजन नहीं ले पाते अपने लाइफ में कि मुझे क्या करना है, जॉब में, अपने जीवन में, रेगुलर चीज में, सिर्फ भगवान के शास्त्र पढ़ने से वो चीज आप में वो स्किल डेवलप हो जाती है। एक्चुअली हमारे गुरुकुल में, मतलब पहले के समय में और अभी भी, हमें सिर्फ इसलिए ये चीज का अध्ययन करने का इम्पोर्टेंस बताया जाता था। तो अगर आप लोगों के पास अगर जप माला नहीं होती तो आप लोग ले सकते हैं, हमने लाया हो, तो आप लोग को सिर्फ ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका सिर्फ जप करना है, और भागवत श्रवण, मतलब भगवत गीता का श्रवण, और सिर्फ पढ़ ना सकते हैं। ये कोई चीज नहीं, जैसे मैं बताता हूँ अब भगवत गीता में क्या चीज बताई गई है, कोई बोलेगा सिर्फ हिंदू पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, भगवान उसमें 5 चीज बताते हैं। पहला चीज क्या बताते हैं भगवान भगवत गीता में, कि भगवान कौन और क्या है, जो कि आज कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाता। पहला चीज क्या बताता है भगवत गीता, क्या है बताइए, भगवान कौन है और क्या है, बोलिए। दूसरा चीज भगवत गीता बताती है हम कौन है और क्या है, बोलिए दूसरा चीज, और क्या है। तीसरा चीज प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब ये पहाड़, पेड़ पौधे, ये नहीं, प्रकृति मतलब 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये कैसे काम करता है, तो ये प्रकृति। तीसरा चीज क्या बताया मैंने, प्रकृति। चौथा चीज समय। अब देखिए समय के साथ हम बताते हैं कि सब चीज बिगड़ भी जाता है समय में, और सब चीज ठीक भी हो जाता है। तो समय है क्या, इतना शक्तिशाली कैसे, तो चौथा चीज क्या है, और 5वां यहाँ पे बताते हैं कि कर्म क्या है। अब देखिए हर लोग कर्म करते हैं, एक चींटी से लेके हाथी तक कर्म करते हैं, हर चीज अपने चीज में, कोई भी देखा है ऐसे ध्यान में बैठा हुआ है, आप बैठेंगे तो भी आपका मन से भी आप कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। एक महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, तो गणपति जी की आरती होती है, तो उसमें भागवतम का एक श्लोक आता है, कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मना यदात्मा, मतलब उसे बताते हैं हमें कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, कायन मतलब कर्म से, मन से और शरीर से हमें भगवान नारायण को अपनी पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। तो एक्चुअली महाराष्ट्र में ये चीज के साथ हम इसमें एक कीर्तन करते हैं, तो यही 3 चीज, मन और आपका जो कर्म है, और आपके मन, बुद्धि, और ये भगवान की सेवा में हमें क्या करना है, समर्पित करना है। तो 5 चीज क्या क्या बताया भगवत गीता में मैंने, भगवान, हम लोग, प्रकृति, समय और काल, मतलब कर्म, ठीक है। तो ये 5 चीज के बारे में, अब इसमें कहीं हिंदू लिखा है, इसमें कहीं मुसलमान के बारे में लिखा है, जैसे कोई भी है, हमें ठंडी, मुझे ठंडी लगेगी तो एक मुसलमान को भी ठंडी लगेगी, एक हिंदू को भी ठंडी लगेगी। उसी प्रकार ये भगवत गीता का अध्ययन करने से जो मैंने बेनिफिट्स बताए ना, वो बेनिफिट कोई भी जीवात्मा करेगा ना, उसको हो सकता है। तो आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि आप लोग जो कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का ये, और भगवत गीता का सिर्फ अध्ययन आप रोज एक हैबिट बना के, बिना फिर मतलब सोने से, है ना, सोने से पहले कर सकते हैं, उठने के बाद 5 मिनट सिर्फ पढ़ के अपने दिन का शुरुआत कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और धन्यवाद आप लोगों ने इतना मौका दिया यहाँ पे ये करने का, धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। हम हमारे पास कुछ फूल है, तो भगवान को एक एक करके आएंगे, हम फूल ऑफर करेंगे कीर्तन करते हुए, ठीक है। तो मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में पत्रम पुष्पम फलम को है, मतलब जैसे मतलब भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो जरूरी अमीर आदमी कर सकता है नहीं, भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तो है योग में भक्त्या प्रयशति, मतलब वो मेरा जो व्यक्ति है मेरा भक्त होना चाहिए, और वो प्रेम से अगर मुझे पत्र पुष्प भी देगा ना तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। एक तुलसी का पत्र, पानी, तोयम, तोयम मतलब पीने वाली चीज पानी, पत्र तुलसी का पत्ता, पुष्प मतलब फ्लावर, और फल, ये 4 चीज तो कहीं भी प्रकृति में मिल जाएगी। तो
तो अभी हम कीर्तन करते हुए, तो सब लोग भगवान का कीर्तन करते हुए वो चीज प्रेम से भगवान को यहाँ पे अर्पण करेंगे। ठीक है, और हम फूल रखा, एक पानी देंगे, एक ग्लास में पानी और प्लेट चम्मच। हाँ वो वो जगह गौ माता के सामने वो लुगाम जगह रखो ना। एक तो हाथ धोने के लिए आसन जैसा हाँ ठीक है। वो रख लीजिए, आसन के लिए भगवान का नाम लेकर अर्पित करना। जैसे मानो आप मेरे घर पे आए हैं, मैंने आपको पानी दिया, कुछ बोला नहीं तो कैसा लगेगा? एक बार पूछा कैसे है आप, तो अच्छा लगता है ना। हाँ उसी प्रकार भगवान का नाम लेते लेते हम करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
जय धर्म संकीर्तन यज्ञ की